ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी और हमारी मुलाकात बहुत ज़माने के बाद हो रही है। अल्लाह ताला इस मुलाकात को बाबरकत फरमाए। अभी अभी रमज़ानुल मुबारक गुजरा है और हो न हो हमने कुरान पाक सुना, पूरा किया है कि नहीं किया है इसकी तो कोई गारंटी नहीं। अजीब बात है, बापू कह देते हैं वो काम तो हम पूरा कर लेते हैं। बापू समझते हैं, वो एक डंडा लेके बैठा हुआ रहता है, उस डंडे में मोर के पंख लगे हुए रहते हैं। मोर को कौन रिस्क देता है? मोर का खालिक कौन है? मोर का मालिक कौन है? अल्लाह है, अल्लाह ही है ना। वो मोर के पीछ लगाता है, जाओ हो गया काम। अरे पहले तो मोर का काम करके तू आया है, पहले तो तूने ही मोर का काम किया है। तो वो बापूजी कहते हैं ना, बाबा भाई, बाबा ने कहा कि ऐसा करना है, वो करता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो नहीं करता, वो नहीं करता। खैर मौजूद है, अब क्या कहता है? अरे जमाना ही ऐसा हो गया, कोई भलाई नहीं। अरे तुझे नहीं मिली हुई है, भलाई तो बहुत है। अल्लाह का कलाम है कि नहीं? बोलिए, है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं कि नहीं है? है। तो फिर भलाई क्यों नहीं है भाई? तूने उसको रिसीव नहीं किया है, तूने उसको कबूल नहीं किया है। कमी कोताही अपनी तरफ है, अपनी कमी कोताही को दूसरे पे डालता है। बाजार है, आपको तो बहुत करीब है, सारी चीजें यही मिल जाती है। तो इसमें से बहुत सारे कारोबार भी होंगे, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। सब्जियां हैं ना बाजार में, कोई कह रहा कि वेजिटेबल ही खत्म हो गए। अरे कहाँ खत्म हो गए? कोई रामपुरा में बैठा हुआ है, वहां से कहता है कि वेजिटेबल नहीं है, तो ठीक है वहां नहीं है, लेकिन सरदार मार्केट में आओ, वहां तो बहुत वेजिटेबल है भाई। हमने कुरान करीम को छोड़ दिया, फिर कहते खैर नहीं रही। अरे जमाने में कोई भलाई नहीं, जमाने में भलाई है कि नहीं उसका चक्कर छोड़, तेरे पास क्या है वो बता। अपना नहीं देखना है, दूसरे पे जाना। खैर, तो हमने कुरान करीम
पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक ओनली सवाल है, जवाब नहीं देना वरना राज भी खुल जाएगा। जवाब नहीं देना। पूरा कुरान हमने अलिफ लाम मीम से लेकर सूरतुन नास तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक सवाल आपको। अगर हमने पूरे साल भी कुरान नहीं पढ़ा और रमजान के बाबरकत महीने भी नहीं पढ़ा तो फिर हमसे ज्यादा कोई मनहूस नहीं हो सकता। ये लफ्ज लिख लीजिए। जिसके पास कुरान है, जिसके माँ बाप ने उसकी पैदाइश के वक्त उसके कान में अजान दी थी, उसके एक दूसरे कान में इकामत कही थी और उसी वक्त उसके दिल में यह डाल दिया था कि तेरी जिंदगी हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और तुझे इस जिंदगी को अल्लाह के नाम पे गुजारना है और तुझे अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम पे खत्म करना है इंशाअल्लाह। ये पैगाम तेरी माँ ने, तेरे बाप ने उस वक्त दिया था जब तुझको दूध भी नहीं पिलाया गया। भूल गया? पूरा महीना गुजर गया, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितने हैं जिन्होंने कुरान को छुआ तक नहीं, टच भी नहीं किया है? कहते खैर नहीं, बरकत नहीं, बापू के पास जाता है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? अगर कोई नेक अल्लाह वाला है, तावीज देता है, नेक अल्लाह वाला, वो कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाएगा। ये लिख लो, ये लिख लीजिए। कुरान और हदीस से बाहर नहीं जा सकता। वो जो लिखेगा आप देखोगे उसमें अल्लाह के कुरान की आयत ही होगी। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए भाई, वालिही वसल्लम की कोई दुआ होगी। जेब में से कुछ नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। सारी चीजों का मरकज अल्लाह का कलाम है। फिर उससे आगे अफसोस की बात, पूरा पढ़ा नहीं। और कितने ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, जिन्होंने पूरा सुना भी नहीं। पूरा पढ़ा तो नहीं, लेकिन एक मौका, एक चांस, गोल्डन चांस साल में एक मर्तबा नसीब होता है कि हम पूरा कुरान अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज की हालत में, वुजू की हालत में, सर से लेके पैर तक पाक साफ होकर के अल्लाह के महबूब बनकर सामने अल्लाह के खड़े होकर एक मौका और एक चांस मिलता है कुरान पाक को अल्लाह की बारगाह में सुनने का। कितने ऐसे लोग हैं कि उन्होंने ये सुनने वाला चांस भी गंवा दिया? यस या नो? यस, गंवाया है। और बुढ़े, माफ कीजिएगा, बुजुर्ग, बुढ़े नहीं, सॉरी, बुजुर्गों ने तो सुना कुरान खड़े होकर, लेकिन ये हमारे नौजवान जो 3-3, 4-4, 6-6 घंटे तक मोबाइल के सामने बैठ सकते हैं, टीवी और सिनेमा घरों में बैठ सकते हैं, वो अल्लाह का कलाम आधा 1 घंटा सुनने के लिए उनके पैर टूट जाते हैं, कमर दर्द कर जाती है। रात में लेके बैठता है, रात में लेके बैठता है और फजर की अजान पे सोता है। क्या अब्बा उठेंगे तो क्या कर रहा है, अब्बा पूछेंगे? ऐसे अब्बाओं से भी कहता हूं, डंडा चलाओ, ले लो मोबाइल, क्यों खिलाते पिलाते हो? जा, अल्लाह का फर्मा बरदार बनेगा तो मेरा फर्मा बरदार है, अगर तू अल्लाह का फर्मा बरदार नहीं तो मेरा भी नहीं। कोई तुझे तेरा खाना पीना बंद, कुछ नहीं मिलेगा, कोई जेब खर्च नहीं दी जाएगी तू, इसलिए कि तू अल्लाह का नाफरमान है। उस वक्त आंखें दर्द नहीं करती। और अगर इमाम साहब ने सजदा थोड़ा लंबा कर दिया, कितने ऐसे दय्यूस हैं, माफ कीजिएगा मुझे, माफ कीजिएगा मुझे, सॉरी, पर जज्बात है ये, दर्द है दिल का। इमाम साहब, इमाम रुकू जरा, छोटा करो। कॉल बांधते हैं ना, अल्लाहु अकबर, तरावी में 20 रकाते 10 कॉल बांधने पड़ते हैं और 10 मर्तबा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक 10 मर्तबा पढ़ते हैं ना। और 30 दिन है, कितने हो गए? 300। आपने पूरे साल में ये 300 मर्तबा कहीं बैठ के पढ़ा है? बोलो मेरे भाई, पढ़ा है? और अल्लाह के हुजूर खड़े होकर 300 मर्तबा अल्लाह की तारीफ करने का मौका था तो इमाम साहब से कहता है, ट्रस्टी भी कहता है, अगर कोई ट्रस्टी ऐसा कहता है सारे मिलकर उसको भगाओ, निकाल दो ऐसे ट्रस्टियों जो ऐसा कहता है कि सुब्हानकल्लाह नहीं पढ़नी है। मेरे को हाफिज लोगों ने बताया है, मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं, मौलाना हाफिज ने मुझे बताया, जो मौलाना भी है, कि मैं नमाज पढ़ाता हूं, 5 मिनट में ऐसा बोला मेरे को कि सुब्हानकल्लाह में छोड़ने की बहुत देर होती है। अल्लाह की तारीफ छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है। अब्बा
घर में एक एग्जाम्पल है, कमा धमा के अब्बा ही लाते हैं, देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन जरिया तो अल्लाह ने अब्बा को बना। सब खाना खा ले, अब्बा को नहीं खिलावे तो चले? जिस अल्लाह ने तुझे ईमान दिया, ईमान वाले माँ बाप दिए, दोनों जहां का सरकार दिया, तुझे कुरान दिया, फिर तुझे मस्जिद में बुलाया, उस अल्लाह की तारीफ को छोड़कर नमाज पढ़ेगा? सोचिए सर, ला हौला वला कुव्वत। एक इमाम साहब अत्तहियात वस्सलामु अलैकुम वस्सलाम, दुरूद शरीफ कहां गया? वो उन्होंने मना किया है, दुरूद शरीफ में देर हो जाती, उल्टे लटका दो ऐसे लोगों को जो दुरूद पाक नमाज में पढ़ने से रोकते हैं। इमाम साहब को कहते देर होती है, निकल जाने का तेरे को, भाग। आया बड़ा देर वाला। मैं तो कहता हूं क्या आइंदा साल रमजान में आप बोर्ड लगा दीजिए, यहां 9 बजे ईशा की नमाज होती है, 11 बजे तरावी खत्म होगी, जिसको आना है आए, नहीं है तो जाए। पहले से टाइम लगा दो। जवान आए, इंसान आए, बंदर ना आए, गधे ना आए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आए, कुरान के आशिक आए, अल्लाह से इश्क करने वाले आए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से इश्क करने वाले आए। कोई भी भड़का नहीं चाहिए। पढ़िए कुरान को, सुनिए कुरान। पूछता हूं एक और सवाल आपसे, आप कुरान का ट्रांसलेशन जानते हैं? जवाब नहीं देना है, जवाब नहीं देना, खाली ये सवाल है, जवाब नहीं देना, आप अपने आप से जवाब देना। हमको कुरान कितने हैं जिसको पढ़ते नहीं आता, सुनना का था सुनते भी नहीं आता, उसका तर्जुमा भी नहीं आता, तो किस कुरान पे ईमान लाए हो भाई? कैसा ईमान है? कोई गैर हमसे रुकवा के पूछ ले, अरे वाह माशाल्लाह जुमा पढ़ के आए हैं, माशाल्लाह आपकी जुमा की नमाज, उनको भी खाली एक ही नमाज मालूम है, उनको नहीं मालूम कि अपनी 5 नमाजें, कुछ कोई मालूम है, क्योंकि वो देखते हैं कि हम जुम्मा को ही सिर्फ जाते हैं ना धो के, बाकी हम जाते कहां हैं? ये फजर की अजान होती है तो ये लोग नाराज हो जाते हैं। अच्छे लोग तो नहीं नाराज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वो नाराज भी हो जाते हैं, कहते कि तुम तो उठ के जाते नहीं हो, हमको क्यों उठाते हो? सही है, अपनी जगह सवाल सही है उनका। किसके लिए हम अजान दे रहे हैं? जिनके लिए दे रहे हो तो सो रहा है, उठ के नहीं आ रहा है, तो किसके लिए अजान दे रहे हो भाई? पूछते हैं हमसे। अगर कोई हमसे पूछ ले रास्ते में कि आज जुमा पढ़ के आए हो, आपके दीन और मजहब की जान क्या है, रूह क्या है, किस बात पर आपका मजहब टिका हुआ है, उसका मेन पिलर क्या है? आप कहें कुरान करीम है। क्या है भाई? बोलिए, सब बोलिए, कुरान करीम। फिर आपसे पूछेगा कुरान करीम क्या कहता है, क्या है कुरान? ये सवाल है, जवाब नहीं देना आपको। बताइए, कोई हम में से बता सकता है? जिस पे हम ईमान रखते हैं, 30, 40, 50, 60 साल के हो गए हैं, लेकिन हमको यह मालूम नहीं है कि जिस पे हम 60 साल से ईमान रखते हैं वो कलामुल्लाह हमसे क्या कहता है। ये अल्लाह का पैगाम है, इस पैगाम में अल्लाह हमसे क्या फरमाते हैं ये हमको नहीं मालूम है। तो क्या कैसा ईमान है भाई? कैसा ईमान? 50 साल और 60 साल से आप सरदार मार्केट में काम करते हैं, तो सरदार मार्केट क्या कोना कोना आपको पता होगा कि नहीं होगा भाई? तो कितने अब वो सब होते होंगे वहां पे, व्यापारी जो भी कुछ होता होगा, कोई संघ होती होगी कि भाई इसमें सब, तो वो सब तो आपको मालूम रहता होगा कि नहीं रहता होगा? मालूम रहता है। आदमी जिस महल में 50-60 साल से रहता है उसको मालूम है कि सामने किसका घर है। हाँ, अपार्टमेंट में कौन कौन रहता है ये नहीं मालूम है। अब तो अपार्टमेंट आ गए, खड़ी झुपड़पट्टियां, पहले बिछी झुपड़पट्टियां थी और अब कैसी झुपड़पट्टियां शुरू हुई है? खड़ी झुपड़पट्टियां। पहले फैलाव में झुपड़पट्टियां थी, अब ऊंची ऊंची झुपड़पट्टियां हैं। झुपड़पट्टी में आदमी इतने रूम में रहता है, और अपार्टमेंट में कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे रूम होते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को सोच भी अता फरमाए और जो बिल्डर है उनको भी सही सोच अता फरमाए। खड़ी झुपड़पट्टियां हैं, अब उसमें नहीं पता चलता कि कौन कौन रहता है भाई खड़ी झुपड़पट्टी में, अपने को क्या मालूम? एक महल्ले में 10 अपार्टमेंट है और हर अपार्टमेंट में 20-20, 30-30 फ्लैट है, आपको क्या पता? लेकिन महल्ला है पुराना, फ्लैट सिस्टम नहीं है,
तो आप सबको जानते हैं, क्योंकि उसके अब्बा भी यहीं रहते थे, उसके दादा भी वहीं रहते थे, और मेरे और आपके दादा एक ही जगह रहते थे, तो हम क्यों नहीं जानते हैं? आप 60 साल से जिस कुरान पे ईमान लाए हुए हैं, उस कुरान का तो हरफ हरफ आपको आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं आता। कोई गैर आपसे पूछ ले कि चलो तुम कहते हो कि कुरान को मानना है, तो कुरान में क्या है, चल बता, तो आप कहेंगे लो ये मौलाना का नंबर ले। क्यों भाई? मौलाना का क्यों? मौलाना का क्यों भाई? अपना नंबर दे के हाँ ठीक है मैं तुमको समझाऊंगा बताऊंगा, और उसको खुद नहीं मालूम। ना कुरान पढ़ते हैं, ना कुरान सुनते हैं, ना कुरान देखते हैं, ना कुरान समझते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बैठे हुए हैं और दुआ पे दुआ चल रही है। खत्म कुरान के दिन तकमील कुरान, कुरान तो खत्म होने वाला है, ये सुन लीजिए। ये जमीन और आसमान की सारी ताकतें मिल जाएं और ये दावा करें या ये कोशिश करें कि हम कुरान को मिटा देंगे या कुरान के अहकामात को मिटा देंगे, तो मिटा नहीं सकते। ये आजकल फलाना बिल ये बिल सब पास हो रहा है, ये चाहते हैं कुरान को मिटा दे। हाँ तुम मुसलमान को मिटा सकते हो क्योंकि वो तो कमजोर है, क्योंकि वो पक्का है ही नहीं, वो 313 वाला ईमान है ही नहीं, उसके साथ तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अल्लाह के कलाम को कोई मिटा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। ये लिख लीजिए। हम 60 साल से हम ईमान वाले हैं, लेकिन ये नहीं समझते कुरान हमसे क्या कहता है। सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, टच नहीं करते, उसका ट्रांसलेशन और उसका तर्जुमा नहीं जानते, और उसकी तफसीर तो बहुत दूर की बात है, तफसीर तो बहुत दूर की बात है। हम और आप एक महीना कमाते हैं ना भाई, एक दिन में हमने अपनी दुकान के लिए, अपने कारोबार के लिए कितने घंटे दिए हैं? कम से कम 8 घंटे, कम से कम, ज्यादा तो हो सकते हैं लेकिन उससे कम 8 घंटे से नीचे तो कुछ होता ही नहीं। और अब तो 8 घंटे में खड़ा रहता है, फिर भी हो जाए तो अल्लाह का करम, उसका एहसान है, वरना उसमें भी नहीं पूरता है। 8 घंटे रोज पेट के लिए देता है। अगर हक और हलाल की कमाई के लिए करता है कोई बुराई नहीं, अच्छा अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा है, मांग के नहीं खाना, भिखारी नहीं बनना और गरीब बन के नहीं रहना, हमको मालदार बनने की कोशिश करना है, कोई बुराई नहीं है इसमें। लोग कहते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे, झूठ बोलता है, झूठा है, गरीब नहीं थे, आपको गरीबी पसंद थी, आप गरीबों से मोहब्बत फरमाते थे, लेकिन आप खुद कोई गरीब नहीं थे। आपके पास जो आता था वो बचाते नहीं थे, अपने पास जमा नहीं करते थे, रख नहीं छोड़ते थे, जो आता था सब दे देते। तो मालदार हुआ गरीब हुआ? अरे मालदार हुआ, असल मालदार तो वो है जो लुटाए, असल मालदार वो नहीं इसके बैंक बैलेंस में करोड़ों है। आजकल के मालदारों का तो हाल ही है, जेब में हाथ ही नहीं डालता, मुंह मैला किया हुआ रहता है। कोई आता है भाई जरा कुछ मदद तो रहा है, अभी चल ही नहीं रहा है ना, हम सब बराबर नहीं। फिर 2-4 महीने के बाद पूछो, अरे दुआ करो भाई, आप दुआ करो, कुछ है ही नहीं, और अंदर सब जमा हो रहा है, वो कहां से आया? कुछ नहीं है तो भाई ये गरीब है, ये बड़ा गरीब तो ये है। कुरान करीम 8 घंटे हम रोजाना लगाते हैं अपने कारोबार पर, तो हम हफ्ते में 1 घंटा अल्लाह के कलाम के लिए नहीं लगा सकते? सवाल है आपसे, क्यों नहीं लगाते हैं? एक आलिम, एक अल्लाह वाले को, एक कुरान की तफसीर जानने वाले को लेके हम क्यों नहीं बैठते? 300 350 कितनी मस्जिदें हैं? 350 400 मस्जिद तो है, ज्यादा ही होगी, अब तो बढ़ गई होगी, 500 होगी शायद सूरत में, कम से कम 500 मस्जिदें हैं। और 500 मस्जिदों के अंदर अगर दर्स कुरान शुरू हो, मौलाना नहीं शुरू करे, आप सब मिल के शुरू करें कि नहीं हम आएंगे टाइम पर, आप टाइम ले किसी अल्लाह वाले से, किसी आलिम और मुफ्ती से, क्या आप हमको टाइम दीजिए 1 घंटा। हम रोज नहीं लगा सकते तो हफ्ते में लगाइए, हफ्ते में तो लगा सकते हैं, हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में लगाइए, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में लगाइए। महीने में 1 घंटा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? अगर महीने में 1 घंटा लगा सकते हैं कि आप रोज 8 घंटे हक हलाल की कमाई के लिए लगा सकते हैं, तो 1 घंटा अल्लाह के कलाम के लिए क्यों नहीं लगा सकते?
1 महीने में 1 घंटा लगा सकते हैं तो 1 महीने में 1 घंटे की मजलिस लीजिए और कुरान करीम जहां से शुरू होता है अलहम्दु शरीफ से, वहां से लेके सूरह नास तक धीरे 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 उसको पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन सीखिए, याद कीजिए और उसमें अल्लाह हमसे क्या कह रहा है उसको समझिए। ये जरूरी है, ये जरूरी है। हम कहते हैं अल्लाह पूरी धरती पर हिदायत फैला दी, और तेरे पास कौन सी हिदायत है? हाँ, तेरे पास कौन सी हिदायत? हिदायत तो कुरान है। कुरान क्या कहता है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ईमान लाते हैं गैब पर, अल्लाह दिखाई नहीं देता, और अब तो रसूलुल्लाह भी नहीं दिखाई देते। 1400 साल पहले हजरत तशरीफ लाए थे तो दुनिया से चले गए। ईमान रखता है ना, पावरफुल ईमान है, अटूट ईमान है, पुख्ता ईमान है। नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, लेकिन ईमान मजबूत है। ईमान पर कोई आ जाता है तो फिर वो उतर जाता है, फिर वो लड़ लेता है। बात अगर ईमान की आ जाती तो ईमान अंदर की चीज है, वो पक्का है, उसका अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान। हिदायत है, कुरान हिदायत है। कहता मैं तो हिदायत याफ्ता हूं। जितने ईमान वाले हैं वो हिदायत याफ्ता है, पर कितनी हिदायत है तेरे पास? जितना तो कुरान जानता है उतनी हिदायत है, जितना कुरान पे अमल करता है उतनी हिदायत है। न जानता है, न समझता है, न पढ़ता है, न देखता है, न सुनता है, कुछ नहीं करता और ईमान वाला बन के बैठा हुआ है। क्या तुझे गाजर मूली काटने के लिए बनाया है ईमान वाला? आप किसी कंपनी में जाओ जॉब लेकर, आपकी तनख्वाह है, क्या तनख्वाह है भाई? करोड़ रुपए, और वहां बैठोगे आप? और अल्लाह की जो जन्नत है वो कितने की है? वो तो करोड़ों की भी नहीं है। आप 100 करोड़ भी यहां जमा कर दो किसी को, भाई जन्नत मेरे को तो लिख दे, और नहीं लिख सकता ना भाई। हाँ, कोई नहीं दे सकता, तो अल्लाह के पास। अल्लाह जिसे चाहेगा अता करेगा और जिसे चाहेगा रोक देगा। उसकी क्या कीमत है? उसकी ये दुनिया वाली कीमत नहीं, उसकी कोई दूसरी कीमत है। ये ऐसे अबजों अबजों की जन्नत क्या तुम्हें फ्री में मिल जाएगी? हाँ, कोई कुर्बानी नहीं देनी है और जन्नत में चले जाना है। फिर तो सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते भाई आप लोग? हाँ पढ़िए, जुम्मा को तो पढ़िए। सबसे पहले तो हुजूर आराम से बैठे रहते, एसी के रूम में बैठे रहते ना। अब उसको एसी भी नहीं थी, दुआ करते या अल्लाह कुछ ठंडक का इंतजाम करो मेरे घर में, ठंडक का इंतजाम होता। जो ईमान वाला आ जाओ अंदर, क्या करना है? कुछ नहीं करना, आराम करना है, सीधे जन्नत में। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है, डायरेक्ट सीधे जन्नत में। कितना अच्छा, एसी में थे हमारे नबी, बोलो ना भाई। फिर और अल्लाह के नबी के साहबा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन और बदरी 313, वो सब किस में थे? एसी में थे। अरे वो तो हमसे ज्यादा कुर्बानियां देके गए हैं, हमसे ज्यादा परेशानियां उन्होंने उठाई है, अपने हमसे ज्यादा दज्जालों का मुकाबला किया है उन्होंने, और हमसे बड़े बड़े दज्जालों का उन्होंने मुकाबला किया है। और आपको बैठे रहना है, सिर्फ दुआ करके कामयाब हो जाना है, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। ये सुन लीजिए, हाँ, कुर्बानी नहीं देनी आपको। आपने सुना होगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहबी ईमान लाए, देर से ईमान लाए। उन्होंने फरमाया कि मैं तो सुनता ही नहीं था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत लेकर आते थे तो मैं सुनता ही नहीं था। दरवाजे में देखता था कि मोहम्मद आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं काम में हूं। जैसे कोई दीन की बात सुनाता है ना, टाइम नहीं रहता है।
ये पुराने शैतानों का हरबा है, ये नए शैतानों का नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से चला रहा है। कोई अल्लाह का पैगाम सुनाने गया तो क्या कहता है, अभी काम में हूं, तू नहीं छोड़ी तूने, ये तो बहुत 1400 साल से सब छोड़ते आ रहे हैं जो तू छोड़ रहा है, ये तो पहले की है। तो कहते हैं कि हम बंद कर दे दरवाजा, टाइम नहीं है, काम में हूं, अभी बिजनेस चल रहा है, अभी मेरा बिजनेस टाइम है, अभी मैं दुकान पे हूं। ओहो, जैसे करोड़ों के चेक काट रहा, रुपये का तो आदमी नहीं है और भाव ऐसे बता रहा है जैसे करोड़ों के चेक काटता। फरमाया कि इतनी मर्तबा आए मेरे घर पर कि मैं मजबूर हो गया सुनने पर कि कहना क्या चाहते हैं। सोचिए मेरे भाई, सोचिए, और आपको बैठे रहना है, कुछ नहीं करना। बहुत अच्छा भाई, आपके साहबा ने क्या कुर्बानियां दी कि नहीं दी? हजरत बिलाल का नहीं वाकया सुना है आपने? मैं मशहूर बातें बताता हूं ताकि आपको भी याद हो। पत्थर रख दिया जाता है, गरम रेत, आप जाइए ना बाहर, अभी टोपी वोपी उतारिए, कुर्ता पैजामा उतारिए, पैजामा मत उतारना, और बाहर जरा जाके जरा पैर रख के देखिए कैसे मजा आती है रोड पे। ये तो दामन है, ये दामन के रास्ते तो आपके पसीने से भीग के ठंडे भी हो सकते हैं, लेकिन रेत लाइए, रेत दरिया किनारे से, रण प्रदेश का जो रेत होता है वो बिछाइए एक दिन, और जरा उस पर सो के दिखाइए, और फिर ऊपर से पत्थर रखा हुआ हो और कोड़े से मारा जा रहा हो और पूछा जाता हो, ए बिलाल बोल क्या कहता है? बिलाल कहता था अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुर्बानी ऐसी आपसे मांगी किसी ने? ऐसी कुर्बानी? एसी में बैठ के नमाज पढ़नी है, एसी में बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ना है, एसी में बैठ के अल्लाह की इबादत करनी है, और जेब में से 2-4-5 रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने हैं। ये नहीं होता, ये नहीं होता। अगर आप सुस्त पड़ जाएंगे, आप अल्लाह के रास्ते से हटने की कोशिश करेंगे, चूंकि आपने अल्लाह से अपना बंधन बांधा है, अल्लाह से मोहब्बत की है, अल्लाह का कलमा पढ़ा है, तो फिर आपसे कुर्बानियां मांगी जाएगी। आप कच्चे होंगे तो कुर्बानियां ली जाएगी। वो पक्के थे, उनसे कुर्बानियां ली गई है, हम तो कच्चे हैं, हमसे तो उससे ज्यादा ली जा सकती है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है कि आपकी बरकत से उम्मत से वो कुर्बानियां नहीं ली जा रही है जो कुर्बानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी, आपकी आल ने दी, आपके घर वालों ने दी। वो कुर्बानी एक एक उम्मती से नहीं ली जा रही है, ये अल्लाह का करम है, उसका एहसान है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है। जाओ देखो, देखो फलस्तीन में क्या कुर्बानी ली जा रही है, देखी आपने? नहीं देखी तो देख लीजिए। फिर भी उनके बच्चों के मुंह से अल्लाह का कलाम निकलता है, अल्लाह का कलाम निकलता है। रिसर्च करने वाले ने रिसर्च किया कि क्या बात है, नागासाकी और हिरोशिमा सुना होगा ना जापान में, उस पर जो बारूद गिराया गया था उससे 10 गुना ज्यादा बारूद उन पर गिराया जा चुका है। सोचिए, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। रिसर्च किया कि क्या बात है, इतनी आजमाइश, इतनी कुर्बानी, बाप बेटा बहन भाई बच्चे पड़ोसी दोस्त खानदान वाले सब चले गए, एक बचा हुआ है। उससे पूछते हैं बता तेरा कौन है, तो उस वक्त भी मिट्टी से उठकर कहता है मेरा तो अल्लाह है। तुम एसी में बैठकर अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, वो बारूद के नीचे और कंकालों के नीचे फूलों के नीचे दबे हुए हैं, वहां से वो अल्लाह को पुकारते हैं, ए अल्लाह तू ही है हमारा। क्या सोचते हैं आप, तुम ही ईमान वाले हो? 2 नमाज पढ़ी नहीं और 7वें आसमान पर, मैं तो यूं हूं। अरे तू क्या है? तुझसे तो अच्छा वो छोटा बच्चा है जो बम और बारूद के नीचे भी अल्लाह का नाम ले रहा है। तो ठंडे एसी में रात भर सोता है, 6-6 घंटे सोता है, उठकर तू सुबह की नमाज नहीं पढ़ सकता। और वहां पर देखा होगा आपने, ईद की नमाज, मस्जिद टूट चुकी है, एक मस्जिद बची हुई थी, उसको भी उन्होंने रमजान के आखिरी दिनों में ढूंढ ढूंढ कर दिया, खत्म। वो वहां पे नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, खंडरात में खड़े हुए हैं, कोई ऊपर खड़ा है कोई नीचे खड़ा है, और वहां पे वो अल्लाहु अकबर की सदाएं दे रहा है।
ओएसियों में सोने वालों, देखो इबरत है। तुम पूछते थे उमर कैसे हैं, तुम पूछते थे अबू बकर कैसे हैं, तुम पूछते थे कि हजरत उस्मान कैसे हैं, तुम पूछते थे हजरत अली कैसे थे, तुम पूछते हो हजरत हसन और हुसैन कैसे थे, तुम पूछते हो हजरत बिलाल ने कैसी कुर्बानी दी। देख लो फलस्तीन के बच्चों को, देख लो, ये अबू बकर के नाम लेवा है, ये हजरत उमर की औलाद है, ये उस्मान के आशिक है, ये अली के परवाने हैं, ये हसन और हुसैन के जानशी है। आप बैठ गए, आप सो गए। अगर आप बैठ जाओगे और आप सो जाओगे, आप अपने अल्लाह को भूल जाओगे, आप कलामुल्लाह को छोड़ दोगे, तो याद रखो आपके पास भी कुर्बानी दस्तक देने के लिए खड़ी हुई है, खड़ी हुई। आपको लॉजिक समझ में आती है कि मैं 8-10 घंटे दुकान पर नहीं दूंगा तो दुकान नहीं चल सकती, बिजनेस डेवलप नहीं हो सकता, 2 पैसे जेब में नहीं रख सकता, मैं नहीं बचा सकता। लेकिन तुम कुरान को रोज का 1 घंटा भी नहीं देते और ये सोचते हैं ईमान परवान चढ़ जाएगा। कैसे होगा मेरे भाई? हमारे नौजवानों को 25, 26, 27 तो कम है, 15, 20 टीमों के नाम याद होते हैं, खिलाड़ियों के नाम याद है। उससे पूछो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजिन मुतहहरात के नाम बता, उम्मत की माएं हैं उनके नाम बता। चुप, खामोश। उम्मत की माओं के नाम याद नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गजवात किए, वो गजवात उसे याद नहीं है, लेकिन उसे आईपीएल याद है, शैतानों के नाम याद है, कुरान का पारे कितने हैं वो उसे याद नहीं है, कितनी सूरतों के नाम याद नहीं है, और पूरी दुनिया के शैतानों के दय्यूसों के नाम याद है। अगर बेवकूफ होता, दिमाग कम होता, तो वो नाम याद नहीं होते। सिंपल बात है, इतनी लॉजिक तो समझते हैं आप भी, सब याद है, ये याद नहीं है। तो भूल जाता हूं कुरान से पढ़ने, मैं फजर में उठना भूल जाता हूं, खाना नहीं भूलता है, किसी को से कुछ लेने का है वो नहीं भूलता, रोज कौन लगाता है भाई, कब देता है वो याद है, और अल्लाह का कलाम पढ़ना याद नहीं है। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात। मैं अपने सफेद रीश बुजुर्गों से नहीं कहता, वो जो पीछे मेरे नौजवान बैठे हैं उनसे कहता हूं जो 5 मिनट पहले आते हैं मस्जिद में जुमा के दिन। आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप घंटा भर पहले आके कम से कम दीन की बात सुन ले। सहाबा ने 24 घंटे लगा दिए, 24 घंटे नहीं 365 दिन लगा दिए, पूरी जिंदगियां लगा दी सहाबा किराम ने, फिर भी रोते थे, फिर भी रोते थे। खुदा जाने हमारे ईमान का क्या होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लिस्ट एक सहाबी को दी थी, इसमें मुनाफिकीन के नाम है। हजरत उमर दूसरे खलीफा है, और हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता अगर तो वो खत्म, लेकिन फख्र में फरमाया, शान में फरमाया, एजाज में फरमाया हजरत उमर होते। उनके पास हजरत उमर गए, फरमाया तुम्हारे पास मुनाफिकीन की लिस्ट है ना? मैं पूछता नहीं कौन कौन है, लेकिन ये पूछता हूं उसमें उमर तो नहीं है, उसमें उमर तो नहीं है। और हमारे नौजवान जो 24 घंटे मोबाइल पे लगे हुए हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, कहां खड़े हैं वो? अल्लाह के वास्ते कुरान की तरफ आ जाइए, कुरान तुमको बुला रहा है, आ जाइए, अभी वक्त है। आप दुकान को 24 घंटे दीजिए, मैं कुछ नहीं कहता, हक हलाल की होनी चाहिए, लेकिन इतनी शर्त है। लेकिन आप दिन में 1 घंटा तो कुरान को दीजिए, 5 वक्त की नमाज के लिए तो आ जाइए मस्जिद में, फिर कुछ मत कीजिए, 5 वक्त की नमाज तो पढ़ लीजिए। एसी में सोकर सुबह में उठकर फजर की नमाज में तो आ जाओ मेरे भाई। कब आएगी आपकी फजर? बहुत दर्द है, बहुत दुख है। मैं आपको एक पैगाम देके जा रहा हूं, आप नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम रोजाना कुरान करीम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम कुरान को जानते नहीं, समझते नहीं हैं, कुरान का क्या पैगाम है, कुरान हमसे क्या कहता है, हमको नहीं मालूम है। तो मैं नौजवानों से कहता हूं, जिससे आप मोबाइलों पर घंटों लगाते हैं, हफ्ते में या महीने में 1 घंटा किसी आलिम के साथ लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप खुद जाइए, आलिम से मिलिए। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको कुरान करीम का इश्क नसीब फरमाए, कुरान पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान करीम की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये ईमान जो अब कुर्बानी मांग रहा है, अगर कुर्बानी का वक्त आ जाए तो पीछे हटने के बजाय हमें अपने पेशरों की तरह, अपने सहाबाओं, हुजूर के सहाबाओं की तरह कुर्बानी पेश करने की हिम्मत, ताकत, कुव्वत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद का काम चल रहा है बाजू में,
तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है, मस्जिद में लगाया हुआ पैसा अल्लाह के यहाँ कबूल है, आप जानते हैं उसके बड़े फजाइल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ताला क़यामत में जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे। जो आप दे सकते हैं, मैं नहीं कहता करोड़ रुपए लिखिए, करोड़ तो कोई देता भी नहीं। जिसके पास 100 करोड़ है ना, वो कभी 1 करोड़ नहीं दे सकता, लेकिन जिसके पास 100 रुपए है ना, वो 5 रुपए दे सकता है। दिल गरीबों को मिला है, अमीरों को नहीं, और इस दीन का झंडा बुलंद गरीबों ने किया है, याद रखिएगा। तो मेरे भाई जो दे सकते हैं 5 रुपए 10 रुपए दीजिए, अल्लाह के रास्ते में कबूल वो करने वाले, दिल इखलास से दीजिए, किसी को बताइए मत, छुप के चुपचाप से दीजिए। अल्लाह ताला हमें दीन के रास्तों में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए।